अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो डाउट का शिकार थी कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे का सारा डाउट क्लियर कर दिया है कि जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और सदर पाकिस्तान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात उसी पर होंगे। और जो बातें कही जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कि जो आम इंतखाबात है वो 8 फरवरी को होते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी कि जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात है वो उनको डिले किया जाए। तो ये सारी की सारी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज बात क्लियर कर दी है। इस हवाले से भी आपको सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और फिर वही दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अदालतों की जानिब से इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई है। उस हवाले से बात करेंगे कौन से केसेस में जो जमानतें इमरान खान को मिली हैं। और एट दी एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच की जो तश्कील है उस पर सवालात उठा दिए हैं और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को खत भी उन्होंने लिख दिया है। तो ये सारी की सारी आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, जिनको आज अदालत की जानिब से अच्छी खबर मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर हो गई हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोड़ फोड़ के 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत को मंजूर कर लिया है। इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के जज अबुल हसनान जुल्कर ने दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं सरदार मसरूफ और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए थे। उस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने जानबूझकर एहतजाज करवाया। वो 9 मई वाक़े के में जो वाक़या हुआ उसके बाद जो एहतजाज करवाया गया वो जानबूझकर करवाया गया। इमरान खान ने अवाम को वर्गलाया और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गैर जरूरी नरमी दी जा रही है। अदालत से उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानतें जो हैं वो खारिज की जाएं। जिसके बाद जज अबुल हसनान जुल्कर ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मौका पर मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर राजा दी नवीद ने कहा जी नहीं, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान मौके पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद जज ने कहा कि दीगर शरीक मुलजमान की जमानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। इसी के साथ फिर जज अबुल हसनान जुल्कर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के अवज़ मंजूर करते हुए जो हैं वो जमानतें मंजूर कर ली हैं। ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। और वहीं साथ फिर इमरान खान के हवाले से जो आज एक नया बयान सामने आया है, जुनेद सलीम है साहब, उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इमरान खान को जो डील्स दी जा रही थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं या जो लोग हैं फौज के खिलाफ बातें करते हैं उनसे लाइल्मी का इजहार करें, तो ये सारी की सारी डील्स दी जा रही थी। लेकिन उसी के मुकाबले कि इमरान खान जो डील नहीं मानते, तो उन डील्स को लेकर आज जुनेद सलीम साहब ने बोला कि इमरान खान को एक और इनडायरेक्टली डील दी गई है। वो डील ये है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, आपसे जो आपका इंतखाबी निशान है बल्ला वो भी आपको मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जो है वो हुकूमत बनेगी। आप एज अ ओपोजिशन लीडर, अपोजिशन जो पार्टी है वो आप एज अ जो है ओपोजिशन भी आप रहेंगे। धांधली का इल्ज़ाम भी आप लगा सकते हैं लेकिन कोई एहतजाजी तहरीर नहीं चला सकते। तो ये एक डील इमरान खान को दी गई है कि आप अपना वो जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो रखें। खैबर पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत दे दी जाएगी, आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आप ओपोजिशन लीडर आप ही होंगे लेकिन आप कोई इंतखाबी मुहिम जो है एहतजाजी तहरीक नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान ने जब ये डील सुनी तो इमरान खान अपने वर्कआउट करने के लिए जो इमरान खान ने साइकिल ली थी अदालत से वो साइकिल चलाना शुरू हो गया। मतलब इमरान खान ने फुल इग्नोर मारा टोटली, जैसे वो पहले वाली डील्स को इग्नोर मारते हैं। तो ये जुनेद सलीम साफी की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है और इंकशाफ किया गया है कि ये इमरान खान को डायरेक्टली डील्स दी जा रही हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी डील्स ये वाली जो इमरान खान को डील दी गई ये मानते ये नहीं मानते। लेकिन एक बात है कि आप एक पार्टी को जितना ज्यादा दबाएंगे वो उतना ज्यादा उभर कर बाहर रहेगी। एक चीज को आप जितना ज्यादा बाउंस करती हैं, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ज्यादा बाउंस होकर बाहर आती है। तो इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ भी यही किया जा रहा है कि उनको दबाया जा रहा है जबरदस्ती के। लेकिन जब वो अपना बाउंस करेंगी तो फिर सबके सामने रिजल्ट होगा कि वही बात सेल बड़ाई साहब वाली कि इमाम में क्या कहती है मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब देखते हैं खान साहब का क्या फैसला होता है। पहले वाले तो इमरान खान अपनी
जो डील्स इमरान खान को दी जा रही हैं वो नहीं मानते और एब्सोल्युटली नोट कहते हैं। अब इस डील के बारे में इमरान खान क्या सोचते हैं। अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील पर जो सवालात उठाए हैं और फिर वहीं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी कमेटी के मेंबर चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंच की तश्कील पर तहफुजात का इजहार किया है। खत में उन्होंने कहा है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल और चीफ जस्टिस मताहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंच पर एतराजात उठाए हैं। खत में कहा है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ है। इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद बताया गया है। सिविलियन के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया था कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौकफ था कि तमाम सीनियर जज को बेंच में शामिल किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और इसी असूल पर जल्द समात की दरखास्तों पर भी इतफाक किया। और सिविलियन मिलिट्री केस में 7 रुकनी बेंच के बनाने का फैसला हुआ था मगर 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। तो ये सारा का सारा चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट में सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा है। अब वही दूसरी जानी बात कर लेते हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा है और वो बात करते थे, बयानात देते थे कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उस हवाले से सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज अतर मिनल्ला ने कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मरतूब होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ अतर मिनल्ला आज उन पर दोनों पर मुश्तमिल बेंच था, वो एक केस में समाअत कर रहे थे। तो केस के दौरान समाअत के दौरान वहां पर जो एडिशनल अटार्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला की ये बात करने के बाद अब जो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इंतखाबात को लेकर और इवन जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा करवाई जा रही थी कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात को डिले कर दिया जाए, 8 फरवरी को ना हो, तो सारी की सारी बात अब क्लियर होगी, यकीन दहानी करा दी गई है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब देखते हैं कि जो इतनी यकीन दहानी कराई जा रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो अब वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। बाकी तैयारियां तो सारे हर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी की जा रही हैं, बाकी सियासी पार्टियों की जानिब से भी की जा रही हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।